साथियों, मध्य प्रदेश की राजनीति का एक हाल ही में सर्वे आया। आपको पता है क्या कि अगर अभी चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी अपना विश्वास खोती हुई नजर आ रही है, और अगर अभी चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पाएगी। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो अविश्वास है, लीडरशिप के प्रति जो अविश्वास है, वो सर्वे में निकल करके सामने आता रहता है। तो आखिर खामियां हैं कहां? नीतियों में खामियां हैं कि लीडरशिप में खामियां हैं, या फिर कठपुतली सरकार में खामियां हैं? कठपुतली सरकार इसलिए क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ये सरकार केंद्र के रिमोट से चलती है। इस सरकार का अपना कोई विजन दिखाई नहीं देता है। इस सरकार में कुछ चिन्हित काम होते हैं, कुछ चिन्हित लोगों के काम होते हैं, कुछ चिन्हित नेताओं के काम होते हैं, और ये सरकार उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में बहुत समय तक कांग्रेस की सरकार रही। इसी प्रकार से फिलहाल सत्ता की कुर्सी सरकती हुई नजर आ रही है। क्या लीडरशिप में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता है, या विचारधारा में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, या क्रियान्वयन में, क्रियाशीलता में, या एक्शन ऑफ पॉलिटिक्स में कुछ परिवर्तन की जरूरत है? ये सोचने पर मजबूर कर रहा है ये सर्वे। और ये सर्वे बिल्कुल सकारात्मक प्रतीत होता है जब हम लोग लोकल सर्वे करते हैं, कुछ छोटे छोटे सैंपल में सर्वे करते हैं, स्टूडेंट से बात करते हैं, अगर हम छोटे छोटे गांव में जाते हैं, देहात में जाते हैं, किसानों से बात करते हैं। किसानों के भीतर बहुत बड़ा संकट खाद को लेकर के है। हमारे कृषि मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा किए गए जो बड़े बड़े वादे हैं वो भी खोखले दिखाई देते हैं जब 200-250 रुपये में मिलने वाली यूरिया 600 से लेकर के 800-1000 रुपये में मिलती है, वो भी ब्लैक में मिलती है, और ब्लैक में मिलने के बावजूद भी सबको आपूर्ति नहीं मिल पाती है, कुछ लोगों तक ही पहुंच रही है। तो आखिर ये सोसाइटी में जाने वाली जो खाद थी, खाद वितरण, जो सरकारी खाद वितरण केंद्र थे, वो सूने क्यों पड़े हैं, वो सूखे क्यों पड़े, उनकी आखिर आपूर्ति क्यों नहीं हो रही? इसी प्रकार मैं देखता हूँ कि जो सरकारी अस्पताल हैं उनकी जो हालात हैं, उनके हालात बहुत बिगड़े हुए रहते हैं। उनके वहाँ पर अकस्मात बेड की पूर्ति नहीं हो पाती है। केवल अगर सिफारिशें की जाएं, फ़ोन किया जाए किसी नेता मंत्री से, जब सिफारिशें होती हैं तभी ज़रूरतमंदों को आपातकालीन बेड मिल पाते हैं। वहाँ की साफ़ सफाई भी बहुत बदतर स्थिति में रहती है, और जिस प्रकार से इंदौर की घटना घटित होती है कि इतनी बड़ी लापरवाही से जल वितरण, जल जो मुख्य आपूर्ति का साधन है, उसके बिना काम चल ही नहीं सकता, उसमें इतनी बड़ी विसंगति होती है और कई सारे लोग मर जाते हैं। अभी भी मौत की खबरें आ रही होती हैं। अलग अलग जगहों पर विभिन्न ऑफिसों में पैसों के बिना कोई काम नहीं होता है, सिफारिशों के बिना कोई काम नहीं होता है। जो काम पहले वादा किया गया था, दावा किया गया था कि सरकार में काम ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा, वहाँ काम ट्रांसपेरेंसी के साथ होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। हर जगह एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है। कुछ नेताओं के जो परिजन हैं, नेताओं के जो विश्वसनीय लोग हैं, उन्हीं गुट के लोगों का काम होता नज़र आ रहा है। इन तमाम कारणों की वजह से जो सर्वे हो रहा है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार सरकती हुई दिखाई दे रही है। समय रहते अगर सतर्कता नहीं आई तो एक बार फिर मध्य प्रदेश उसी दलदल में फंस जाएगा जिस दलदल से निकालने की बात कही जा रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ख्याल रखिए अपना।